बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक अजीमुशान सल्तनत पर एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता था। उसका नाम सुल्तान महमूद था और वो अपनी बेमिसाल अदलो इंसाफ, अपनी अक्लो दानिश और रियाया परवरी के लिए जाना जाता था। उसकी सल्तनत की हुदूद दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसके हर कोने में अमन, खुशहाली और भाईचारे का दौर था। उसके खजानों में बेशुमार दौलत थी, उसके लश्कर में बहादुर सिपाही थे और उसके दरबार में हर इल्म व फन के माहिर मौजूद थे। मगर इस तमाम शान व शौकत और ऐश व आराम के बावजूद सुल्तान महमूद के दिल में एक अनोखा और गहरा सवाल मचलता रहता था। उसकी रूह बेकरार रहती थी कि वो ये जान सके कि इंसान की असल कीमत क्या है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी मौजूद है जो हर किस्म की आजमाइश पर पूरा उतर सके, जो दुनियावी लालच और खौफ के जाल से आज़ाद हो और जिसकी रूह पाकीज़गी और सच्चाई की आईनादार हो? ये सवाल उसे बेचैन रखता था और वो अक्सर रातों को इस बारे में सोचता रहता था। इसी गहरी सोच में डूबे हुए एक दिन सुल्तान महमूद ने अपने वसी व अरीज दरबार में एक निहायत अहम और गैर मामूली ऐलान किया। उसने अपने वजीरों, मशीरों और रियाया के सामने ये शर्त रखी कि वो 3 ऐसे सवाल पेश करेगा जो इंसान की फितरत और ज़िंदगी की हकीकतों से मुताल्लिक होंगे। उसने फरमाया, जो शख्स मेरी इन तीनों शर्तों को पूरा करेगा और मेरे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब देगा, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस ऐलान ने दरबार में एक सनसनी फैला दी और लोगों के चेहरों पर तजस्सुस और उम्मीद की लहर दौड़ गई। लेकिन बादशाह ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा, और याद रखो, इनाम भी कोई मामूली नहीं होगा, बल्कि मैं उस कामयाब शख्स को अपनी आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। ये सुनते ही दरबार में एक गूंज सी पैदा हो गई। लोगों की आंखें हैरत से खुल गईं और दिल में एक शदीद लालच ने सर उठाया। आधी सल्तनत, ये एक ऐसी पेशकश थी जिसका तसव्वुर भी मुहाल था। मगर फिर बादशाह ने अपनी आवाज को मजीद गहरा करते हुए कहा, लेकिन अगर कोई शख्स मेरी इन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहा तो उसे सख्त सजा भुगतनी होगी। उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली जाएगी और उसे उम्र भर के लिए कैदी बना लिया जाएगा। ये सुनकर दरबार पर एकदम सन्नाटा छा गया और इनाम के साथ जुड़ा खौफनाक अंजाम लोगों के चेहरों पर हवैदा हो गया। अब ये मुकाबला सिर्फ इनाम हासिल करने का नहीं था, बल्कि अपनी आज़ादी और जिंदगी बचाने का भी था। बादशाह के इस ऐलान ने पूरी सल्तनत में धूम मचा दी। हर गली, हर मोहल्ले, हर बाजार और हर गांव में इसी की चर्चा हो रही थी। हर तरफ से बड़े बड़े दानिश्वर, फिलॉसफर, उलमा और बहादुर सिपाही अपनी किस्मत आजमाई के लिए दरबार का रुख करने लगे। हर कोई ये समझता था कि वो बादशाह के सवालों का जवाब देकर आधी सल्तनत का मालिक बन सकता है। लेकिन बादशाह की शर्तें ऐसी अनोखी और गहरी थीं कि कोई भी उनकी तह तक नहीं पहुंच पा रहा था। कितने ही बड़े बड़े आलिम आए, अपनी बेहतरीन अक्ल व फहम के साथ जवाबात पेश किए, मगर बादशाह हर बार सर हिला देता और कहता, नहीं, तुमने हकीकत को नहीं छुआ। एक के बाद एक नाकाम लोग कैदी बनते गए और उनकी तादाद बढ़ती चली गई। कुछ वक्त गुजरा तो लोगों के दिलों में उम्मीद की जगह मायूसी और बादशाह के खिलाफ एक दबी दबी सी नाराजगी पैदा होने लगी। वो सोचने लगे कि शायद बादशाह ने ये शर्तें सिर्फ इसलिए रखी हैं ताकि किसी को इनाम ना देना पड़े और लोग कैदी बनते रहें। इस तमाम सूरत हाल ने सल्तनत में एक अजीब सा तनाव पैदा कर दिया था। इसी शहर से काफी दूर एक वीरान से गांव में एक दरवेश रहता था जिसका नाम शेख फरीद था। वो अपनी दुनिया में मगन एक सादा सी झोंपड़ी में जिंदगी बसर करता था। उसकी शोहरत उसकी कनात पसंदी, उसके सब्र और अल्लाह पर उसके गैर मुतजलजिल ईमान की वजह से थी। उसे दुनिया की रंगीनियों, दौलत की चमक दमक या बादशाहों के रोब दाब से कोई सरोकार नहीं था। उसका हर लम्हा अल्लाह के जिक्र, फिक्र और इबादत में गुजरता था। उसे बादशाह के ऐलान का इल्म उस वक्त हुआ जब कुछ मुसाफिर उसके गांव से गुजरे और उसकी झोंपड़ी के करीब आराम करने के लिए रुके। उन्होंने बादशाह की अनोखी शर्तों, आधी सल्तनत के इनाम और कैद की सजा का तफसील से जिक्र किया। दरवेश ने निहायत खामोशी और गहरे गौर से उनकी तमाम बातें सुनी। मुसाफिरों के जाने के बाद दरवेश गहरी सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी छा गई।
उसे लगा कि बादशाह असल में इंसान की महज ज़ाहिरी हालत को नहीं, बल्कि उसकी रूह की गहराइयों को समझना चाहता है। बादशाह की तीसरी शर्त, जो लोगों के लिए एक पहेली थी, दरवेश की नज़र में इंसान की फितरत का सबसे बड़ा राज था। उसे महसूस हुआ कि उसे बादशाह के पास जाना चाहिए, न किसी इनाम की लालच में और न ही कैद के किसी खौफ की वजह से, बल्कि सिर्फ इस नेक नियति के साथ कि वो बादशाह की इस गहरी रूहानी तलाश में उसकी रहनुमाई कर सके। अगली सुबह शेख फरीद ने अपनी छोटी सी झोपड़ी से रख्ते सफर बांधा। उसके पास न कोई सवारी थी, न कोई लश्कर, न कोई ज़रोमाल। बस उसका एक बोसीदा असा, एक टूटी हुई तस्बीह और अल्लाह पर भरोसा करने वाला एक मजबूत दिल था। वो खामोशी से बादशाह के आलीशान दरबार की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में लोग उसे अजीब नजरों से देखते, कुछ उस पर हंसते, कुछ उसकी सादगी पर तरस खाते और कुछ उसे पागल समझते कि एक फकीर भला बादशाह के दरबार में क्या करने जा रहा है। लेकिन दरवेश अपनी धुन में मगन था। उसके दिल में सिर्फ एक मकसद था, बादशाह को हकीकत से रोशनास कराना। कई दिनों के सफर के बाद जब वो बादशाह के दरबार के बाहर पहुंचा तो वहां मौजूद दरबानों ने उसे हिकारत से देखा। एक मोटे ताजे दरबान ने उसे धत्कारते हुए कहा, ओ फकीर, तुझे क्या चाहिए? ये बादशाह का आलीशान दरबार है, कोई खैरात खाना नहीं जहां भिखारियों की कतार लगी हो। दरवेश ने निहायत नरमी और आजिज़ी से जवाब दिया, ए भाई, मैं फकीर जरूर हूं, लेकिन मैं खैरात लेने नहीं आया। मैं तो बादशाह सलामत से मिलने आया हूं। मैं उनकी शर्तों का जवाब देने हाजिर हुआ हूं। दरबान हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाया। देखो तो इस फकीर को, ये बादशाह की शर्तें पूरी करेगा। चल चल, यहां से दफा हो जा, वरना मार खाएगा। मगर दरवेश अपनी बात पर साबित कदम रहा। उसके चेहरे पर एक अज़्म था और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो दरबानों को खामोश कर गई। आखिरकार उसकी पुख्ता इरादे और चेहरे की मासूमियत देखकर दरबानों ने उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी, ये सोचकर कि जब बादशाह खुद इसका मजाक उड़ाएगा तो ये खुद ही भाग जाएगा। दरबार में जब दरवेश अंदर दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए सबकी नजरें उस पर जम गईं। उसके सादे लिबास और इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट ने सबको हैरान कर दिया। बादशाह सुल्तान महमूद भी अपने तख्त पर बैठा उसे गौर से देख रहा था। बादशाह ने अपनी रोबदार आवाज में पूछा, ए दरवेश, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? क्या तुम भी मेरी शर्तों का जवाब देने आए हो? दरवेश ने इंतहाई अदब से सर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं एक हकीर फकीर हूं और हाँ, मैं आपकी तीसरी शर्त का जवाब देने हाजिर हुआ हूं, अगर आप इजाजत दें तो। बादशाह ने दरवेश के पुरसुकून अंदाज और पुरएतमाद लहजे से मुतासिर होकर उसे इजाजत दी और कहा, तो बताओ ए दरवेश, सबसे मुश्किल काम क्या है? दरवेश ने बगैर किसी हिचकिचाहट के एक गहरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने नफ्स को काबू करना है। दरबार में मौजूद तमाम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये जवाब उनके लिए नया नहीं था। कई दानिश्वर पहले भी ये कह चुके थे, मगर बादशाह ने सबको रद्द कर दिया था। सुल्तान महमूद ने सोचा। उसके चेहरे पर गहरी तफक्कुर की लकीरें नमूदार हुईं और फिर उसने सर हिलाकर कहा, ठीक है ए दरवेश, अब बताओ सबसे अजीब चीज क्या है? दरवेश ने जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अजीब चीज इंसान का दिल है। ये जवाब सुनकर फिर से दरबार में एक खामोशी छा गई। लोग हैरान थे कि ये फकीर ऐसे सादा और बराह रास्त जवाबात कैसे दे रहा है। बादशाह ने मजीद सोचने के बाद दरवेश की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, और अब बताओ सबसे गहरी बात क्या है? दरवेश ने फौरन बगैर किसी तवक्कुफ के जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे गहरी बात मौत है। दरवेश के ये तीनों जवाबात सुनकर दरबार पर मुकम्मल सन्नाटा छा गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी और हैरत तीर रही थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक सादा से फकीर ने बादशाह की इन मुश्किल तरीन और गहरी शर्तों का इतना सीधा और हकीकत पर मबनी जवाब कैसे दे दिया। बादशाह सुल्तान महमूद खुद भी हैरत ज़दा रह गया। उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई जो मुद्दतों से गायब थी। ये वही जवाबात थे जो उसकी अपनी रूह की गहराइयों में छुपे हुए थे, जिनकी तलाश में उसने इतनी मेहनत की थी और जिन्हें कोई दूसरा दरबार में मौजूद शख्स समझ न सका था। उसने फौरन दरवेश को अपने करीब बुलाया और उसके जवाबात की मजीद वजाहत चाही। बादशाह ने नर्म आवाज में पूछा, ए नेक दरवेश, मैं तुम्हारे जवाबात से इंतहाई मुतासिर हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जबान से इनकी मजीद गहराई समझना चाहता हूँ। वजाहत करो कि तुमने नफ्स को सबसे मुश्किल काम
दिल को सबसे अजीब चीज और मौत को सबसे गहरी बात क्यों करार दिया? दरवेश ने अदब के साथ बादशाह के करीब बैठते हुए निहायत आजिज़ी से मगर पुख्ता यकीन के साथ कहा, जहां पनाह, नफ्स को काबू करना इसलिए सबसे मुश्किल काम है क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात का कोई इंतहा नहीं। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो फौरन दूसरी पैदा हो जाती है और फिर तीसरी, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इंसान का नफ्स उसे हमेशा मजीद की तरफ धकेलता रहता है। मजीद दौलत, मजीद इज्जत, मजीद ताकत की चाह में वो इतनी जिंदगी को तबाह कर देता है। ये नफ्स इंसान को अल्लाह से दूर करता है और उसे गुनाहों के दलदल में धकेल देता है। इस नफ्स की सरकशी पर काबू पाना, अपनी ख्वाहिशात को लगाम देना और नफ्स की बातों को न मानना, ये पहाड़ हिलाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पा लेता है वही असल बहादुर और कामयाब है। दरवेश की ये बातें सुनकर बादशाह के चेहरे पर नदामत की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। उसे अपने कई फैसलों और अपनी जात में पाई जाने वाली खुदपसंदी याद आ गई जिसने उसे हक से दूर कर रखा था। दरवेश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जहां पनाह, इंसान का दिल सबसे अजीब चीज इसलिए है कि ये लम्हों में अपनी हालत बदल देता है। आज ये खुश है तो कल गमगीन, आज मोहब्बत करता है तो कल नफरत। ये एक समंदर की तरह है जिसमें लातादाद तूफान उठते हैं और थम जाते हैं। कभी ये दिल ईमान से रोशन होता है तो कभी शक और वसवसों से तारीक, कभी ये रहमदिल होता है तो कभी पत्थर का टुकड़ा। इसकी गहराइयों को कोई नहीं समझ सकता, ना इंसान खुद, ना कोई और। ये वो मरकज है जहां मोहब्बत और नफरत, अमन और जंग, सच्चाई और झूठ सब कुछ पनाह लेते हैं। इस दिल की अजीब और गरीब कैफियतें ही इंसान की शख्सियत को बनाती और बिगाड़ती हैं। दरवेश की बातों में इतनी सच्चाई थी कि दरबार में मौजूद कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने दिल की बदलती कैफियत और इंसान की फितरी कमजोरी का एहसास हुआ। बादशाह के दिल में भी एक अजीब सी नरमी पैदा हुई। उसे अपने फैसले, अपने गुस्से और अपनी मोहब्बत सब कुछ एक नए जाविये से नजर आने लगे। और आखिर में दरवेश ने पुरसुकून अंदाज में कहा, जहां पनाह, मौत सबसे गहरी बात इसलिए है कि ये सबसे बड़ी हकीकत है जो हर जानदार के सर पर तलवार की तरह लटक रही है। कोई नहीं जानता कि कब, कहां और कैसे मौत आ जाएगी। ये सबसे बड़ा राज है जिसे कोई इंसान आज तक नहीं समझ पाया। इंसान दुनिया की सारी हकीकतों को जानने की कोशिश करता है, लेकिन मौत जैसी अटल हकीकत से गाफिल रहता है। वो दौलत जमा करता है, ताकत हासिल करता है, अपने आप को लाफानी समझता है, मगर एक लम्हे में ये सब खत्म हो जाता है। मौत ही वो दरवाज़ा है जो हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ ले जाता है। ये तमाम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि ये ज़िंदगी आर्जी है और हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी इंसान इस गहरी हकीकत से मुंह मोड़कर गफलत की नींद सोता रहता है। दरवेश की ये बातें सुनकर बादशाह सुल्तान महमूद की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसकी रूह तक हिलकर रह गई थी। उसे अपनी बादशाहत, अपनी दौलत और अपनी ताकत सब कुछ फानी नजर आने लगा। बादशाह ने अपने तख्त से उठकर दरवेश को गले लगा लिया। उसकी आंखों से टपकने वाले आंसू दरवेश के सादे लिबास पर गिर रहे थे। उसने जज्बाती आवाज में कहा, ऐ नेक दरवेश, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने मुझे वो हकीकतें बता दी हैं जिनकी मैं एक अरसे से तलाश में था। तुम ही वो शख्स हो जो मेरी शर्तों पर पूरा उतरा है। तुम ने मुझे वो बसीरत अता की है जो मेरी तमाम दौलत से ज्यादा कीमती है। बादशाह ने फौरन अपने वजीरों को हुक्म दिया कि वो ऐलान करें कि दरवेश शेख फरीद ने बादशाह की तीनों शर्तें पूरी कर दी हैं। उसने कहा, ए दरवेश, मैं तुम्हें आधी सल्तनत का मालिक बनाता हूँ। ये तुम्हारा हक है और मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। दरबार में मौजूद लोग हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात के साथ तालियां बजाने लगे। ये मंजर इतना जज्बाती था कि हर आंख अश्कबार थी। लेकिन दरवेश ने आजिज़ी से सर झुकाया और बादशाह के सामने हाथ बांधकर कहा, जहां पनाह, मुझे आपकी सल्तनत की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी दौलत तो मेरी कनात है और मेरा घर मेरी ये छोटी सी झोंपड़ी है। मैं तो सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हुआ था। मेरा मकसद सिर्फ हक और सच्चाई को आप तक पहुंचाना था, न कि कोई दुनियावी इनाम हासिल करना। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं
तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं वापस अपनी झोंपड़ी में जाकर अल्लाह के जिक्र में मगन हो सकूं। दरवेश का ये बेलौस इनकार, उसकी सच्चाई और दुनियावी लालच से पाक सीरत देखकर बादशाह सुल्तान महमूद मजीद मुतासिर हुआ। उसने दरवेश के हाथ थाम लिए और कहा, नहीं है नेक दरवेश, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरी सल्तनत को तुम्हारी जैसी सच्ची और नेक रूह की अशद ज़रूरत है। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे साथ रहो और मुझे ज़िंदगी के मामलात में मशवरा देते रहो, मेरी रहनुमाई करते रहो। तुम्हारे इल्म और तुम्हारी हिकमत से मेरी सल्तनत को नई रोशनी मिलेगी। दरवेश ने बादशाह की दरख्वास्त को कबूल कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि अल्लाह ने उसे ये मौका दिया है कि वो एक अजीम बादशाह को सही रास्ते पर चला सके। उस दिन के बाद से बादशाह सुल्तान महमूद की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। उसने सबसे पहले अपने तमाम कैदियों को रिहा कर दिया और उन सब से माफ़ी मांगी जिन्हें उसने अपनी शर्तों में नाकाम होने पर कैद किया था। उसने उन सब को इनाम देकर इज्जत के साथ रुखसत किया। बादशाह ने दरवेश की नसीहतों पर अमल करते हुए अपनी रियाया पर मजीद अदलो इंसाफ से हुकूमत की। उसने अपने गुस्से, अपनी ख्वाहिशात और अपने दिल की सख्तियों पर काबू पाने की कोशिश की। उसने अपनी सल्तनत में हर किस्म के जुल्म सितम का खात्मा किया और गरीबों व नादारों का खास ख्याल रखा। दरवेश शेख फरीद हमेशा बादशाह के साथ रहा और उसे सही रास्ते की रहनुमाई करता रहा। उसकी मौजूदगी ने सल्तनत को अमन, खुशहाली और रूहानियत का गहवावारा बना दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हकीकी दौलत माल व असबाब, ताकत या बादशाहत नहीं, बल्कि तनात, सब्र, ईमान और मार्फत है। इंसान की सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स के साथ है, और जो इस जंग में कामयाब हो जाता है वही दुनिया और आखिरत में फलाह पाता है। ये भी मालूम होता है कि बाज़ औक़ात एक साधे लौह फ़कीर की सच्ची और बेलौस दानिशमंदी बड़े बड़े आलिमों और दानिश्वरों की सतही बातों से कहीं ज़्यादा गहरी और मुअस्सिर होती है। इस कहानी का जज्बाती पहलू ये भी है कि जब एक हुक्मरान को हकीकत का इदराक होता है तो उसकी ज़िंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली आती है, जो सिर्फ उसकी ज़ात को नहीं बल्कि उसकी पूरी रियाया और सल्तनत को फ़ायदा पहुंचाती है। दरवेश की बेलौस मोहब्बत और बादशाह का निदामत से भरा एतराफ़ हमें ये बताता है कि सच्चाई और आजिज़ी ही इंसान को आला मकाम पर पहुंचाती है, और इसी में तमाम इंसानियत की भलाई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मज़ीद खूबसूरत और सबक आमोज़ कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल कहानी वक्त सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक बर वक्त पहुँचे।